Good morning, students. How are you? All of you fine? Okay. Today I will teach you SST chapter first class 5th. Chapter first class 5th SST. And let me start. Our first chapter is continents and ocean. Continent means होता है महाद्वीप और महासागर. Oceans means महासागर. Let me start. Firstly, आइए we see the pictures of the our books. This is the globe. ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ अर्थ. ग्लोब क्या है? मॉडल ऑफ अर्थ. ये अर्थ का मॉडल है, इसको ग्लोब कहते हैं. आप लोग कभी देखे होंगे, स्कूल में भी हमने आपको दिखाया है पिछले क्लास में. ये ग्लोब है, ये अर्थ जैसा ही दिखता है. आइए स्टार्ट करते हैं. वी ऑल नो डैट द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. जो हमारा ये भूभाग है वो किससे बना है? पृथ्वी किससे बना है? भूभाग और पानी से मिलकर बना है. जो हमारा पृथ्वी का सरफेस है, ऊपरी सतह है, सरफेस में से ऊपरी सतह है, वो किससे बना है? वो भूभाग से और पानी से मिलकर बना है. द लार्ज मासेस ऑन इट आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट. जो इसका बड़ा भूभाग है वो लैंड है, वो क्या कहलाता है? वो कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप कहलाता है. वेयर इज द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन एंड सी. और जबकि जो बहुत बड़े बड़े पानी, जहाँ पानी होता है खूब ज़्यादा, वो क्या कहलाएगा आपका? महासागर या फिर सागर. द वाटर बॉडीज कवर नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. मतलब आपका जो भूभाग है, जो आपका लैंड है, वो क्या है? उसकी पृथ्वी पे क्या है? ये पृथ्वी है सपोज डैट, इसमें तीन हिस्सा क्या है आपका? ये तीन हिस्सा आपका पानी है. क्या है? पानी है. कहीं पे समुद्र, कहीं पे सागर, नदियाँ, झील, ये सब आपके तीन हिस्से. कहीं पूरी बर्फ़ जमी हुई है. ये तीन हिस्से आपके क्या हैं? पानी है. एक हिस्सा जो बचता है वो आपका क्या है? भूभाग है. एक हिस्सा आपका क्या है? लैंड है. वेयर वाइल्ड लैंड मासेस कवर नियरली 1/4 ऑफ द टोटल सरफेस. मतलब लैंड क्या है? हमने बताया था लैंड क्या है. ये आपका तीन हिस्सा आपका, जब ये तीन हिस्सा आपका ये जब पानी हो जाएगा, ये तीन हिस्सा, तो एक हिस्सा बच रहा है. जो हिस्सा बच रहा है वो क्या कहलाएगा? वो सिर्फ आपका भूभाग है. ठीक. द कॉन्टिनेंट्स. अब आइए अपने मतलब महाद्वीप के बारे में जानते हैं. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. तो आप कहेंगे आंसर आप क्या कहेंगे? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. तो मतलब 7 महाद्वीप हैं इस दुनिया में. दे आर, वो कैसे हैं? कौन कौन से हैं? दे आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड इन ऑर्डर ऑफ दियर साइज. ये पहले मतलब ये अपने साइज से के अकॉर्डिंग है. मतलब सबसे बड़ा आपका एशिया है, फिर अफ्रीका है, उससे छोटा आपका नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, फिर सबसे छोटा जो आता है वो क्या है? तो वो ऑस्ट्रेलिया है. मतलब द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया. ठीक. आप अगर इसमें देखिए, इस पिक्चर को देखिए ध्यान से, आप इसमें फाइंड आउट करिएगा. देखिए मैं आपको इसमें बता दे रही हूँ. जैसे एशिया यहाँ पे है, ठीक है, यूरोप यहाँ है, अफ्रीका यहाँ है ये, और आपका इधर देखिए, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका नीचे है. ये आप इसको एक बार अपनी बुक में अच्छे से देखिएगा. आइए आगे बढ़ते हैं. अब एशिया जो हमारा पहला कॉन्टिनेंट है और जो सबसे बड़ा है उसके बारे में पढ़ते हैं. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है. इट ऑक्यूपाइड 1/3 ऑफ द लैंड एरियाज ऑफ आवर प्लेनेट. ये जो है हमारे ग्रह का मतलब तीन हिस्सा मतलब जितना एक लैंड है उसमें 3 हिस्से पानी है. एक हिस्सा जो बचता है उसमें से ही 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा जितना लैंड बचा है. जैसे मैंने बताया था, आप इस फिगर को फिर से देखिए. जैसे मैंने बताया, ये 3 हिस्सा आपका क्या है? ये 3 हिस्से पे पानी है. ये 3 हिस्सों पे पानी था ना. ठीक. अब इसमें से जो 3 हिस्सा बनाइए, इसमें से जो है 3 हिस्सों पे क्या होगा? ये 3 हिस्सों पे आपका एशिया है. ये 3 पार्ट में, ये 3 पार्ट में आपका एशिया हो गया. इतना पहले एक आपका ये बचा, ये पहले वाटर हुआ, ये एशिया हो गया 3, ये एशिया हो गया. आप इसको
ऐसे भी करिए इसको। जैसे कि ये 3 हिस्सा पानी था, ठीक। तो आप इसको समझो, एक हिस्सा जो पार्ट बचता है वो कौन सा हो जाएगा आपका, वो आपका मतलब 3 हिस्से पे एशिया है, एक पार्ट बचा हुआ है, उसमें बाकी कॉन्टिनेंट्स हैं। तो सोचिए एशिया कितना बड़ा होगा। देयर आर ओशियन ऑन 3 साइड ऑफ दिस लैंड मास। इसके तीनों भूभाग की तरफ क्या है, 3 ओशियन है। कौन कौन से हैं? टू द नॉर्थ लाइज द अंटार्कटिक ओशियन। इसके नॉर्थ में क्या है, अंटार्कटिक ओशियन है। देखिए अंटार्कटिक ओशियन है, एशिया ये रहा, इसके नॉर्थ में अंटार्कटिक ओशियन है। ये देखिए आप, ये आपका एशिया ये रहा, इसके नॉर्थ में अंटार्कटिक ओशियन है। और हाँ, देयर आर ओशियन ऑन द नॉर्थ इन द आर्टिक ओशियन रहा। और टू द ईस्ट द पैसिफिक ओशियन, और इसके ईस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इसके ईस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशियन है। एंड उसके बाद फिर आ जाइए, और एंड द साउथ इज द इंडियन ओशियन, और साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है। ये देखिए साउथ आपको दिख रहा है, इंडियन ओशियन दिख रहा है, ये देखिए इंडियन ओशियन। या ये आपका ये 3 साइड में, ये देखिए एशिया रहा, आर्टिक ओशियन रहा, इंडियन ओशियन रहा, और जो है पैसिफिक ओशियन रहा। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा एशिया कैसे, मतलब इसके 3 साइड में क्या है, आपका आर्टिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन। देयर आर अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म सीयर्स। यहाँ पे इसके जो भूभाग में क्या है, बहुत भिन्नता पाई जाती हैं। सम ऑफ हाईएस्ट, कुछ क्या है, बहुत ही हाईएस्ट है। माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड आर द फाउंड हियर। यहाँ पे खूब ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा चोटी है, पर्वत है, वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ पाया जाता है, आपकी एशिया में पाया जाता है। इट हैज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना एंड इंडिया। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन कौन सा है, आपका चाइना सब फर्स्ट नंबर पे है, एंड सेकेंड इज द इंडिया, दूसरा कौन सा है, इंडिया है, वो यहीं एशिया में ही पाया जाता है। इंडिया एंड इट्स नेबर्स आर collectively called the Indian subcontinent because the share many common features। जो इंडिया और इसके पड़ोसी राज्य क्या कहलाते हैं, वो भारतीय उपमहाद्वीप कहलाते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी समानताएं हैं जो एक दूसरे को वो क्या करते हैं, मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को प्रदान करते हैं। ठीक है, ये आपका इतना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप ये डू यू नो देखिए, द हिमालय ग्लेशियर का कंटेन्स अबाउट 1/10 ऑफ द ऑल द फ्रेश वाटर अवेलेबल इन द वर्ल्ड। मीन्स टू से, जो आपका ये हिमालय है वो कितना है, दुनिया में जितने भी फ्रेश वाटर उपलब्ध होता है वो एक हिमालय जो है 10वां हिस्सा, मतलब अपना 10वां हिस्सा है वो जो है देता है। मेल्टिंग वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर फीड मेनी लार्ज एशियन रिवर्स सच एज गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, मेकॉन्ग, होंग हो एंड द यांग कियांग। तो ये जो है ये नदियां हैं, इनकी नदियों के रूप में जब मेल्टिंग मीन्स पिघलना, मेल्टिंग मीन्स क्या होता है, पिघलना होता है। जब ये पिघलते हैं तो ये जो है ये नदियों के रूप में पानी इनका हिमालय का बहकर ये इस तरह से आता है। ठीक है बेटा, ये देखिए गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र ये आपकी जो है इंडियन रिवर्स हैं, और आपका ये जो होंग हो है, यांग कियांग है, ये क्या है, ये चाइना की नदियां हैं, जहाँ से आपका कोरोना आया है, जिसकी वजह से ये सब आपको झेलना पड़ा, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जिसकी वजह से। ठीक है, तो ये आपका ये रहा आपका चैप्टर आज का। इतना आज के लिए इतना ही पढ़ाऊँगी बच्चों, और आप इसमें आपका होमवर्क है कि आप लर्न करिएगा कि जो है कितने कॉन्टिनेंट हैं और उनका नाम याद करिएगा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, ये याद करिएगा। और जो है सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, और ये सब याद कर लीजिएगा। और ये चैप्टर को 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही आपका होमवर्क है। और साथ में साथ आप ये भी देखिएगा कि जो है जितने टफ़ वर्ड्स आपको लग रहे हैं उसकी स्पेलिंग लिख के उसकी मीनिंग बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिएगा फेयर कॉपी में।
डेट्स ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।